नौकरी पर है आपका हक, चले लक्ष्य से लक्ष्य तक, बेरोजगारी से करने दो हाथ। लक्ष्य आ रहा है ऑनलाइन अपनी पूरी टीम के साथ। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। डबवाली के नगर परिषद हाउस की आज करीब 6 महीनों के बाद पहली बार हाउस की मीटिंग हुई थी, जिसमें बजट भी पेश किया गया और डबवाली शहर के सभी वार्डों के पार्षदों की ओर से महत्वपूर्ण जो एजेंडे थे उनको शामिल भी किया गया था और उन पर काफ़ी गंभीरता से विचार विमर्श हुआ। लेकिन हम आपको टेक्निकल रूप से और विधिवत रूप से बताएंगे कि आज की इस मीटिंग में क्या कुछ खास रहा, डबवाली को क्या बड़ी उम्मीद इस मीटिंग से मिली है, डबवाली के तमाम वार्डवासियों को, और आज का बजट किस तरीके का रहा, क्योंकि डबवाली से एसडीएम अश्विनी कुमार सहित तमाम जो अधिकारी मौके पर रहे, सभी वार्डों के पार्षद रहे और डबवाली से विधायक अमित सिंह भी रहे। मेरे साथ डबवाली से पार्षद विनोद बंसल जी हैं, उन्हीं से चर्चा करेंगे। बंसल जी, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, बजट आज पेश किया गया, किस तरीके का बजट रहा, कितने आप खुश हैं, मानते हैं कि जो बजट कितनी कसौटी पर खरा उतर पाया पिछले ईयर का? पन्नू जी, बजट पेश किया गया, यह बजट फरवरी या मार्च में पेश होना था, लेकिन अधिकारियों और कर्मचारियों की अनदेखी के कारण, कुछ कोरोना महामारी के कारण यह बजट 6 माह गुजर जाने के बाद पेश हुआ। इस बजट में अनुमान बहुत रखे गए हैं, लेकिन उन अनुमानों को पूरा करने के लिए कोई योजना नहीं बनाई गई। जैसे प्रॉपर्टी टैक्स के मामले में 1.5 करोड़ रुपए की रिकवरी का प्रावधान रखा गया है, लेकिन जब नगर परिषद बिल नहीं बांट सकती, बिल जनरेट नहीं कर सकती, तो प्रॉपर्टी टैक्स कहाँ से आएगा। आज सरकार ने प्रॉपर्टी टैक्स में छूट दी हुई है, 2017 तक का प्रॉपर्टी टैक्स अगर कोई भरता है तो 25% की छूट है। हम उस योजना को जनता तक पहुंचा नहीं पा रहे, तो पैसे कहाँ से आएंगे। ऐसे ही एक 2019 की बैठक में ई लाइब्रेरी के लिए कुछ खर्चे का बजट पास हुआ था, लेकिन उसका अनुमोदन भी डीसी साहब ने कर दिया था, लेकिन अधिकारी उसको लागू करने की कोई दिलचस्पी नहीं ले रहे। इसी प्रकार हमारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, उनकी जो लीज मनी आनी है या आती है, उसको कोई बजट में प्रावधान नहीं था। हमने ये सारे मुद्दे रखे। हमें अब आज के हमारे प्रधान अश्विनी कुमार जी एसडीएम जो हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है कि इसको हम करेंगे, और ये अब भविष्य के गर्भ में भी इसमें क्या होता है। लेकिन बजट में काफ़ी कुछ अच्छा रखा गया है, जिससे शहर के विकास को गति मिल सकती है। अगर इसकी रिकवरी सही आए तो बजट बहुत बढ़िया रहेगा। जी, क्या लगता है जिस तरीके से ये बजट आज पेश किया गया, जितना आपको लगता है कि सेक्शन जो बजट था उसका कितने फीसदी मानते हैं आप खर्च हो पाया, कितना उसमें बैलेंस बना रहा, क्योंकि विधायक जी भी कह रहे थे कि 40% का बहुत बड़ा गैप है उसके। ऐसा है जी, बजट में हमने तकरीबन 1506 लाख का आमदन और 1497 लाख का खर्चे का प्रावधान रखा हुआ है, लेकिन वास्तविकता में पिछले वर्ष हमारा आमदन 207 लाख रही और ऐसा ही खर्चा रहा, यानी कि बराबर रहा, जितनी आमदन थी उतना ही खर्चा हुआ। अब हमारा अनुमान है 1500 लाख का और हमें आ रहा है 200 लाख। आप देख सकते हैं कितना फ़र्क है। इस चीज़ को कहीं ना कहीं हमारी कमी हम कह सकते हैं कि जो हमारे रिकवरी प्रोसेस है वो सही नहीं चलते। कुछ बार बार सरकार द्वारा नई नई घोषणाएं की जाती हैं, उससे सरकार की आमदन, नगर परिषद की आमदन को फ़र्क पड़ता है। यही बड़ा कारण है इसमें। सर, क्या लगता है जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया था इसी बजट सेशन के अंदर कि डबवाली में ऐसे बहुत सारे जो प्रस्ताव हैं, कितने, मैं जानना चाहूँगा, ऐसे प्रस्ताव हैं जो पेंडिंग पड़े हैं और कितने अनुमोदित हैं जिनके ऊपर अभी तक प्रस्ताव सहमति नहीं बन पाई, बल्कि सरकार की तरफ से अनुमोदित है सारे के सारे। क्या लगता है कितना बड़ा फ़र्क उसमें पड़ा है? पन्नू जी, नगर परिषद का जो प्रस्ताव होता है उसको प्रावधान ये है कि उपायुक्त महोदय अनुमोदन करते हैं। जब से ये हाउस की पहली बैठक 22/8/2016 से हुई है, 4 वर्ष में हमने जितने प्रस्ताव पास किए हैं, उनमें से मैं जो प्रस्ताव डीसी साहब से अनुमोदन होकर आए हुए हैं, उनमें से 107 गलियों का प्रस्ताव पर विकास कार्य होने बाकी हैं।
24 सफाई के संबंध में प्रस्ताव हैं जिन पर काम नहीं हुआ। उसके अलावा जो हमारी बैठक 19/2/20 को हुई थी उसमें लगभग 168 गलियों के प्रस्ताव हमने डाले थे। वो प्रस्ताव भी अभी तक अनुमोदन होकर नहीं आए। मैं कह सकता हूँ कि लगभग शहर की 300 गलियों के प्रस्ताव विकास के लिए अधिकारियों द्वारा काम न किए जाने के कारण अटके हुए हैं। हमारे पास तकनीकी रूप में सिर्फ एक ही कनिष्ठ अभियंता है, वो काम करते हैं, एस्टीमेट बन गया। उसके ऊपर के जो अधिकारी हैं वो बदलते रहते हैं। हर अधिकारी अपने लेवल पर अपने हिसाब से काम करवाना चाहता है। कनिष्ठ अभियंता ने एस्टीमेट बना दिए, ऊपर का हमारा अधिकारी एक्शन स्तर का अधिकारी कहता है जी आप इनको इकट्ठे करके बनाओ, वो सारा काम दोबारा शुरू हो जाता है। उतने में वो हमारा कार्यकारी अभियंता बदल जाता है, दूसरा कार्यकारी अभियंता आता है, इसको अलग अलग बनाओ जी, दोबारा फिर बनाओ जी। और अगर 6 महीने तक मीटिंग का अनुमोदन नहीं आता, उसके बाद 2 साल अधिकारी काम नहीं करते, तो रेटों में बहुत फ़र्क आ जाता है। जब रेट कम आते हैं तो कोई भी ठेकेदार टेंडर नहीं देना चाहता। अगर किसी ठेकेदार ने काम कर दिया या सप्लायर ने काम कर दी, यहाँ कमेटी में सप्लाई दे दी, तो उसके बिल पेमेंट नहीं होते। ये बड़ी समस्याएं हैं, इसी कारण लोगों के काम नहीं हो पा रहे। सर एक सवाल जो सबसे बड़ा मैं जानना चाहूँगा, पिछले 6 महीनों की अगर हम तुलना करें, 6 महीने पहले ही मीटिंग हुई थी हाउस की और अब 6 महीनों बाद हुई है, क्या लगता है अगर उन एजेंडों की पुष्टि करें तो कितने प्रतिशत एजेंडे 100 में से मानते हैं जो पिछली मीटिंग में पास हुए थे? बहुत बड़ी उम्मीदें शहरवासियों को आप सब ने देखी थी, कितनी पूरी हो पाई? पिछली मीटिंग के एजेंडों की अगर हम बात करें तो उसमें तो काम शुरू नहीं हो पाया, क्योंकि डीसी साहब का अनुमोदन ही नहीं आया उसमें, तो काम कैसे होगा? डीसी साहब का अनुमोदन आने में 7 महीने लग गए, अभी तक तो निकला ही नहीं वो, तो वो काम कहाँ से शुरू होंगे? अब वहाँ से अनुमोदन होकर आएगा, उसके बाद टेक्निकल ब्रांच उसके एस्टीमेट बनाएगी, फिर टेंडर लगेंगे, पता नहीं कितना प्रोसेस लगेगा। मतलब पहली मीटिंग की अगर हम बात करें तो कोई भी सिरे नहीं चढ़ पाया? नहीं, पिछली बैठक का कोई भी काम सिरे नहीं चढ़ पाया। सर आज अगर हम शहरवासी जानना चाहते हैं, आज के जो हाउस की मीटिंग हुई है, क्या बड़े एजेंडे जिनके ऊपर सहमति बन पाई? आपको लगता है कि इनका अनुमोदन तो आ ही जाएगा, इसके लिए क्या फास्ट ट्रैक पे काम होगा? कोई बड़े एजेंडे आज के बड़े एजेंडों में कोई ख़ास बात नहीं थी। विभाग ने एक प्रपोजल ये बनाई है जो हमारी पब्लिक क्लब की जगह नगर परिषद की है, वहाँ पर हमारा एक विचार है कि वहाँ एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नगर परिषद डेवलप करे, ऐसा एक विचार है। उसका हमने एस्टीमेट बनाने के लिए दिया हुआ, एस्टीमेट बना के उसको पास करके काम करने का प्रयास करेंगे। शहर के लिए विकास के लिए एजेंडे बहुत हैं, लेकिन काम हो तभी बात हो पाएगी। पहले तो पिछले एजेंडों पे काम शुरू हो जाए और नए एजेंडे जो हैं ये भी अनुमोदन होकर आ जाएं तो काम शुरू हो पाए। बंसल जी क्या लगता है इस मीटिंग में डिपार्टमेंटल तौर पर भी कई अधिकारियों को बुलाया गया था, लेकिन बहुत सारे डिपार्टमेंट हमने देखे नहीं आए और पार्षद भी मुश्किल से 13 या 14 पहुंच पाए हैं। क्या लगता है अगर सभी डिपार्टमेंट यहाँ पर पहुँचते हैं तो काफ़ी सारे काम तो हो ही सकते हैं जो पार्षदों की शिकायतें पानी को लेकर, गलियों को लेकर रहती हैं? पन्नू जी, वैसे तो हाउस की बैठक में किसी विभाग के कर्मचारी नहीं होने चाहिए, नहीं होते, क्योंकि हाउस ने अपना विधायी कार्य करना होता है। लेकिन जब हमारे प्रधान उपमंडलाधीश हैं तो वो लोगों की समस्याओं को हल करने की गर्ज से उन अधिकारियों को बुलाते हैं। ये एक बहुत अच्छा प्रयास है, हम इसका विरोध नहीं करते, लेकिन ये एक प्रशासन का बहुत अच्छा प्रयास है। लेकिन इनको महकमों के अधिकारी सीरियसली नहीं लेते। यहाँ पर सिर्फ बैठक में बैठ गए, बातें सुन के चले गए और उन पर कार्रवाई नहीं करते। ये एक अफसोसनाक पहलू है इसका। अगर अधिकारी बैठक में पार्षदों की बात सुन के उन पर काम करना शुरू कर दें तो शहर में कोई समस्या ही ना रहे। सर आखिरी सवाल है, क्या लगता है कितना रिस्पॉन्स आप मानते हैं? शहर को बड़ी उम्मीदें इस हाउस की मीटिंग से है और आज आपने कहा कि कुल मिलाकर ठीक ठाक सा सब कुछ रहा, लेकिन ये भी शिकायत रहती है कि यहाँ पर पार्षदों की सुनवाई नहीं होती। नगर परिषद के अधिकारी ही खुद यहाँ से नदारद रहते हैं, जिसका नज़ारा खुद एसडीएम साहब ने, हमारे विधायक ने जब औचक निरीक्षण किया देखा था। तो क्या लगता है कितना खुश आज विधायक सब नज़र आए? तमाम पार्षद विधायक भी साथ में थे, नज़र आए? ऐसा है जी, विधायक या सांसद महोदय हमारे हाउस के मेंबर हैं। हम तो ये चाहेंगे कि वो हर बैठक में आए,
ताकि उन्हें भी पता चले कि छोटी सरकार कैसे काम कर रही है, पार्षदों को क्या दिक्कतें आ रही हैं। अधिकारी काम अपनी मनमर्जी से करते हैं। अगर तो कोई उनके जच गया भाई ये काम हमने करना है, तो वो प्रस्ताव भी नहीं देखते, अपने आप कर देते हैं। आज जैसे एक शहर में सीसीटीवी कैमरा लगाने का मुद्दा आया, उपमंडलाधीश ने और हमारे प्रधान जी ने कहा कि ये काम करो। हमारा एक प्रस्ताव 1.5 करोड़ रुपया खर्च करके शहर में सीसीटीवी कैमरा लगाने का 31 जनवरी 2019 की बैठक से पास पड़ा है, जिसको हमने सीएम अनाउंसमेंट में करवाने का प्रस्ताव रखा था। उस प्रस्ताव का अनुमोदन भी हो गया था, लेकिन अधिकारियों ने अपने स्तर पर बदल के 5 करोड़ का एक सड़कों का काम जो टेंडर एक वर्ष से हुआ पड़ा है, वो आज तक वर्क ऑर्डर नहीं मिले, वो काम नहीं शुरू हो पाया। उसके बाद उसमें जो काम थे प्रस्ताव में बदल के लाइट का काम उसमें सीएम अनाउंसमेंट में डाल दिया। और मैं इस बात से खुश हूँ कि चलो लाइट का काम तो शुरू हुआ शहर में, जो बड़ी समस्या थी। लेकिन प्रस्ताव अपने आप अंदरूनी तौर पर अधिकारियों की सहूलियत के मुताबिक बदल जाते हैं। ये एक विडंबना है। सर, आपने बातचीत हमारे साथ की, बहुत बहुत धन्यवाद। ये डबवाली से पार्षद हमारे साथ विनोद बंसल जी बात करें तो आज कुल मिलाकर डबवाली के इस नगर परिषद यानी कि छोटी सरकार की जो हाउस की जो मीटिंग थी वो ठीक ठाक रही, जिसका रिस्पॉन्स ठीक ठाक रहा और काफ़ी सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी काफ़ी विस्तारपूर्वक चर्चा हुई और काफ़ी मिनटों तक गहमा गहमी का भी थोड़ा माहौल रहा। लेकिन किसी तरीके से वो मीटिंग किसी बहुत बड़ी उस विवाद पर का हिस्सा नहीं बनी। बहुत संतुलित तरीके से तमाम पार्षदों ने सवाल किए, मगर उम्मीद की जा सकती कि जिन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आज जिन प्रस्तावों के ऊपर सहमति बनी है, जिस तरीके से एसडीएम साहब ने ये कहा, आश्वस्त किया उन्होंने तमाम पार्षदों को कि उनकी आगे की पूरी प्रेजेंस में सारे काम है वो बहुत अच्छे तरीके से शुरू होंगे, चाहे वो गलियों का मुद्दा हो, सीवरेज का मुद्दा हो, पेयजल का मुद्दा हो या फिर शहर के डेवलपमेंट से जुड़ा कोई भी वर्क हो। मगर पिछले 6 महीनों की मीटिंग की बात करें तब तक उसका रिस्पॉन्स 0 रहा, लेकिन अब नई मीटिंग, नए प्रपोजल और नए उम्मीदों के साथ है। अब देखते हैं आगे आगे होता क्या है। इस खास पेशकश में आज की इस बजट सेशन से कैमरा पर्सन हेमराज बेट के साथ गुरविंदर पन्नू, तेज हरियाणा, डबवाली।